ये कहानी आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले गोविंदराज और पावनी नाम के एक दंपत्ति की है। शादी के कई साल हो जाने के बाद भी जिनकी कोई संतान नहीं थी और वे बड़े दुखी रहते थे। गोविंद, हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। कितने ही डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं हम और इलाज भी हुआ है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। तुम प्लीज मेरी बात मान लो और मेरी बहन लक्ष्मी से शादी कर लो, प्लीज। पावनी, फिर से वही बात। मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी की है। क्या हुआ अगर हमारे पास बच्चे नहीं है तो? मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें शादी करनी ही होगी, वरना मैं जहर खा लूंगी। मैं तुम्हारी शादी देखूंगी या फिर तुम मुझे मरते हुए देखना। वो बहुत रोती है। वो उसकी बातों से घबरा जाता है और उसकी बहन से शादी कर लेता है। लेकिन उनकी शादी के कुछ समय बाद ही ईश्वर की कृपा से पावनी प्रेग्नेंट हो जाती है। हे भगवान, ये समय सही नहीं था इसके लिए। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। अब मैं ये बात गोविंद को कैसे बताऊं? मुझे इस बात को छिपाना होगा। अगर गोविंद को इसका पता चल गया तो वो लक्ष्मी को छोड़ देंगे। गोविंदराज ने पावनी के दबाव में आकर लक्ष्मी से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी पत्नी माना ही नहीं। फिर एक दिन, गोविंद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वो है तुम्हारी पत्नी, तुम्हें उसका ख्याल रखना ही होगा। देखो, तुमने कहा कि मुझसे शादी करूं। मैंने बात मान ली, लेकिन आप मुझसे ये सब करने के लिए नहीं कह सकती हो तुम। मैंने आपको पिता बनाने के लिए शादी करवाई ताकि आप खुश रहें, लेकिन अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तब तो मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। मुझे ये सब नहीं पता पावनी। वो वहां से चला गया। लक्ष्मी, जिसने ये सब कुछ सुन लिया, बहन, तुमने मेरी जीजा जी से जबरदस्ती शादी करा दी, लेकिन वो मेरे साथ खुशी से नहीं रह रहे हैं। तुमने पता नहीं किस बात का बदला लिया है मुझसे। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। पावनी को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो सोचती है और एक पत्र लिखती है, उसे वहां रखती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोविंदराज के घर आने के बाद लक्ष्मी ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, गोविंद, अब मैं तभी लौटूंगी जब तुम मेरी बहन से पतिव्रत व्यवहार करने लगोगे। उसे बहुत दुख होता है और पावनी को घर लौटाकर लाने के लिए वो लक्ष्मी के साथ अपना व्यवहार कुछ हद तक ठीक कर लेता है। कुछ समय बीत गया। पावनी अपनी दोस्त सोनी के घर चली गई थी। वहां उसने कुछ समय बाद एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन फिर उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है? आपने उसे मां का दर्जा दिया, लेकिन मां शब्द सुन सकती उसके पहले ही उसे अपने पास बुला लिया। ये कैसा इंसाफ है? कुछ दिनों के बाद सोनी उस बच्ची को गोविंदराज के पास लेकर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर वो हताश हो जाता है और लक्ष्मी, हे भगवान, बहन, तुमने मुझे खुश रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। सोनी पावनी की बच्ची को उनके पास छोड़कर चली जाती है। वो उस बच्ची को पाकर बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं और उसका नाम पावनी ही रखते हैं। कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मी भी अब प्रेग्नेंट थी, लेकिन गोविंदराज हमेशा अपनी मृत पत्नी पावनी के बारे में ही सोचता रहता और अपनी बेटी में उसे ही ढूंढता। मैं तो हर तरह से इस परिवार के बारे में सोच रही हूं, लेकिन कल मेरा पति मेरे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे इस घर से इस पावनी को दूर करना होगा। क्या उसे मार देना होगा? मैं ये करने के लिए जो भी जरूरी होगा करूंगी। वो ये सोचती है और अगले दिन, पावनी, मैं कुएं से पानी नहीं निकाल पा रही, क्या तुम निकाल दोगी जरा? पावनी बात मानते हुए कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के पास जाती है। इस बीच लक्ष्मी पावनी को कुएं में धकेल देती है। पावनी जोर जोर से चिल्लाती है, चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए खतरा नहीं बना सकती। तभी गोविंदराज वहां आ जाता है और उसकी चीखें सुन लेता है
और उसे फौरन कुएं से बाहर निकाल लेता है। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है आज? तुमने एक नादान छोटी सी बच्ची से कुएं से पानी निकालने के लिए कहा? हाँ कहा मैंने, क्योंकि मेरे अंदर भी एक बच्चा पल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पावनी को आइंदा ये सब काम मत बताना। वो बच्ची को अंदर ले जाता है। अफसोस कि बच गई, लेकिन जल्द ही मैं इस लड़की को इसकी मां के पास भेज दूंगी। फिर एक दिन लक्ष्मी ने पावनी को घर का काम करने के लिए कहा। जब वो कर रही थी, उसके हाथ से एक कांच का जार गिर गया। लक्ष्मी ने गुस्से में आकर उसे खूब डांटा और मारा भी। पावनी उसके पीटने और डांटने पर बहुत रोई, लेकिन उस दिन से लक्ष्मी का बात बात पर पावनी पर गुस्सा निकलने लगा। क्या है, लड़की किसी काम की नहीं है, जा। पावनी अकेले बैठकर सोचती है, माँ मुझे आजकल क्यों पीट रही है? मैं माँ से मुझे माफ करने के लिए कहूंगी कि अब गलती नहीं होगी मुझसे। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार मेरी तरफ देख लो। तुम्हारी माँ कौन है यहाँ? हाँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और उसने तुम्हें हमारे मत्थे मर दिया है। वो पावनी को उसकी माँ की तस्वीर के पास ले जाती है और उसे दिखाती है। पावनी उस तस्वीर को एकटक दिखती रहती है। वो है तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। फिर कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाना। इस बीच गोविंदराज आ जाता है। पावनी उसके गले लग जाती है और बहुत रोती है। पापा, क्या मेरी माँ मर गई है? प्लीज मुझे सच बताइए। किसने कहा तुमसे? तुम्हारी मम्मी तो घर पर है ना बेटा। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, वो मेरी माँ नहीं है। अगर वो मेरी माँ है तो इस तस्वीर में कौन है? सच कहिए, कसम है आपको मेरी। गोविंदराज फिर उसे सब कुछ बताता है। पावनी बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी ने पावनी के लिए एक साजिश रची। इसके खाने में जहर मिला देती हूं, खाएगी और गोविंद को मैं कह दूंगी कि छिपकली गिर गई थी। वो पावनी के खाने में जहर मिला देती है, लेकिन पावनी ने उसे ये करते देख लिया और उससे कहा, माँ मैं अपने आने वाले छोटे भाई के साथ खेलना चाहती हूँ, इसीलिए तब तक जीना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो कहेंगे खा लूंगी, मर भी जाऊंगी। प्लीज माँ, तब तक मुझे जीने दो। उसके ऐसा कहने पर लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ओह, तो तुमने देख लिया मुझे मिलाते? अब तुम अपने पापा को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगी, तुम्हें इसे अभी खाना होगा। लक्ष्मी ने जबरदस्ती पावनी को खिलाना चाहा। तुरंत पावनी ने थाली को फेंक दिया और बाहर दौड़ी। लक्ष्मी ने उसका पीछा किया, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत दूर नहीं जा सकी। भाग गई ये लड़की। अच्छा होगा अगर वापस लौटकर ना ही आए। लक्ष्मी घर लौट जाती है। घर पहुंचती है। शाम में गोविंदराज वापस आ जाता है। लक्ष्मी रोने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। गोविंद, दोपहर पावनी ने खाना खाया और अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई और तब से वापस ही नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ चली गई। उदासी में गोविंदराज बाहर जाता है और हर जगह पावनी की खोज करता है। पावनी, पावनी, देखो मैं हूं। लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो वापस घर आ जाता है। पावनी पड़ोस के गांव चली गई थी और एक जगह बैठकर रोने लगी। पापा, माँ मुझे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहती और जीना भी चाहती। यही कारण है कि मैंने घर छोड़ दिया। पापा प्लीज मुझे माफ कर देना। गोविंदराज पावनी के ना मिलने पर और घर पर भी ना होने पर फूट फूट कर रोता है।